राधे राधे भक्तों। आज हम श्रवण करेंगे गीता ज्ञान के अध्याय 14 को। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपा करके मुझे यह बताइए कि यह संसार किन शक्तियों से संचालित होता है और आत्मा पर उन शक्तियों का क्या प्रभाव होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से बना है। ये तीनों गुण प्रकृति के उत्पन्न किए हुए हैं और आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, कृपा करके मुझे इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण शुद्ध, प्रकाशमय और शांत है। यह ज्ञान, संतुलन और पवित्रता को बढ़ाता है। सत्व गुणी व्यक्ति विवेकशील, संयमी और शांत रहता है, जबकि रजोगुण इच्छा, भोग और कर्म को बढ़ाता है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की लालसा में ही उलझा रहता है, चाहे वो धन हो, नाम हो या पद हो, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। जबकि तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और मोह का कारण है। तमोगुणी व्यक्ति प्रमादी, ज्यादा सोने वाला, भ्रमित और निष्क्रिय होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मृत्यु के पश्चात इन गुणों के अनुसार आत्मा को क्या फल मिलता है? तो इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व गुण वाला व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है। रजोगुण वाला व्यक्ति इच्छाओं में फंसकर पुनर्जन्म लेता है, जबकि तमोगुण वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है, जिसमें वह कीट आदि नीची श्रेणियों को प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का मार्ग क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जान लेता है कि ये गुण ही सभी कार्यों के कारण है और जो इनसे प्रभावित नहीं होता है, ना सत्व में उलझता है, ना रजस में, ना तमस में, वह समभाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि वह ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना कर्मों में लिप्त होता है, ना उनसे भागता है। वह सब में परमात्मा को ही देखता है और परमात्मा उसमें। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, वही मोक्ष है। इस प्रकार श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज को पाने की इच्छा को छोड़कर सभी कर्मों को करते हुए परमात्मा को अर्पण करते हुए चलता है और हर वस्तु में परमात्मा को ही देखता है, वो हमेशा मोक्ष को ही प्राप्त होता है। राधे राधे।